गुड़िया नहीं सीख पाया, ठीक है, मेरा भाई लोग सीख लिया लेकिन मुझे नहीं संभव हुआ। तो पहले देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग घर संसार में रहने वाले आदमी हैं, घर संसार में ही रहता हूँ, और घर संसार में रहने के लिए एक दूसरे के साथ संयुक्त भी रहता है, कोई भी एक दूसरे के साथ संयुक्त भी रहता है। तो ये जो हम लोग रहते हैं एक साथ रहने के लिए एक नियम और कायदे में रहना पड़ता है। किसी भी कोई चीज से, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से युक्त रहेगा, कायदे से रहना पड़ेगा। एक आदमी किसी विषय से युक्त रहेगा, कायदे से रहना पड़ेगा, कायदे के भीतर ही उसको रहना पड़ेगा। नियम के कायदे के बाहर जाएगा तो वो चला जाएगा। एक पति यदि इधर उधर करेगा उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, एक पति इधर उधर करेगा उसका संसार नष्ट हो जाएगा। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई के साथ इधर उधर करेगा, पढ़ाई लिखाई उसका बंद पड़ जाएगा। दुकानदारी करेगा, आज खोलेगा कल नहीं खोलेंगे, आज खोलेंगे नहीं खोलेंगे, दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसका मतलब है संसार में रहने के लिए हमको कभी भी एक नियम के भीतर ही रहना पड़ेगा, हम जैसे तैसे नहीं रह सकते। इसके अलावा हमको एक काम भी करना पड़ता है कि पेट के लिए खाना जुटाना पड़ता है, उसके लिए कोई काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई काम जिससे मेरा रोजी रोटी चले। चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो भिखारी हो, सबको अपना अपना खाना जुटाना ही पड़ता है। और ये जुटाना सिर्फ अपने लिए नहीं, यदि परिवार है उसका तो परिवार वाले के लिए भी खाना जुटाना पड़ता है। सबको अपना अपना खाना खान पान सब कुछ जुटाना पड़ता है। खाना जुटाना पड़ता है, रहने की जगह जुटाना पड़ता है, कपड़ा जुटाना पड़ता है, सब कुछ जुटाना पड़ता है। यही लेके है संसार। और हम लोग क्या करते हैं, अपने समर्थ जो है, अपने क्षमता जो है, उस क्षमता के भीतर अपना जो स्वार्थ है उसको विस्तार करके चलता हूँ। क्षमता अनुसार अपना स्वार्थ का विस्तार से भी चलता हूँ। मैं ये गहना क्यों पहना, मेरे क्षमता के अनुसार ये गहना हमको पसंद आया। ये कपड़ा क्यों पहना, क्षमता के अनुसार ये कपड़ा मुझे पसंद आया। इस खाने को क्यों खाया, मेरे क्षमता अनुसार ये खाना मुझे ठीक लगा इसलिए खाया। इसका मतलब है हम अपने क्षमता के भीतर अपना स्वार्थ जो है, ईगो को कम कर दीजिएगा, ईगो को कम कर दीजिए, ईगो को कम कर दीजिए, ईगो नहीं रखिएगा। ईगो करने से टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्षमता अनुसार सारे चीज स्वार्थ का अनुकूल करना चाहते हैं। तो यही है हमारा नियम। हम लोग का एक समस्या है कि हम कल को देख सकते हैं, आज का समय देखते हैं, आने वाले कल को नहीं देख सकते हैं। आने वाले कल को देखने के लिए हम एकदम नहीं देख सकते हैं, वो देख ही नहीं सकते। आने वाला समय को हम नहीं देख सकते। अंधा क्या करता है, जो जगह नहीं देख पाता है वो लाठी से ठोक के उसको भागता है, वो कहाँ कैसा है उसको भाग के चलता है। अंधा आदमी लाठी के सहारे देखता है। तो हम आंख वाले कैसे करके देखेंगे, आंख वाले को देखने के लिए एक कायदा का अपनाना पड़ेगा। क्या कायदा अपनाना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा ऐसा किसी जन को खोजना पड़ेगा संसार में जिसको सारे कायदा मालूम है, सारे रास्ता मालूम है, जिंदगी के बारे में सारे चीज मालूम है। ऐसे जिनको पकड़ते हैं इनको हम लोग कहते हैं गुरु। गुरु को पकड़ के हम लोग ये अनजाना सफर को पार करने का कोशिश करते हैं। गुरु क्या है, हम लोग रोज प्रार्थना में बोलते हैं गुरु के बारे में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, यानी कि ईश्वर के साथ हम गुरु का तुलना करके पूजन करते हैं। ईश्वर ये एक शब्द है जो हम लोग समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं इसका अर्थ क्या है। ईश्वर शब्द का कोई अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आता है। यद्यपि ईश्वर शब्द का अर्थ है सर्व मंगलजनक विस्तार, सर्व मंगलजनक विस्तार ही है ईश्वर शब्द का अर्थ। यानी कि गुरु मेरा मंगल विस्तार करते हैं और हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ का विस्तार करते हैं। आपका मोबाइल को डाउन कर लीजिएगा, अभी नहीं, फोटो मोबाइल का भूख लगेगा, हम बाद में खिला देंगे। सबका मोबाइल का भूख लग सकता है लेकिन बाद में, अभी नहीं, ठीक है। तो एक बात है, तेल और पानी, तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकता। तेल और पानी को जितना भी आप लगाइए वो अलग हो जाएगा। तेल और पानी एक साथ नहीं रह सकता। हम चाहते हैं स्वार्थ का विस्तार, गुरु चाहते हैं मंगल का विस्तार, कभी एक साथ हम लोग नहीं रह सकते। हम लोग का कैसा अवस्था होता है, जब गड्ढे में गिरते हैं तब हम
गुरु का संधान करते हैं। जैसा कि कुएं में गिर गए तो हम अपने हाथ के पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते, अपना हाथ के सहारे हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। वहाँ एक सहायता चाहिए निकलने के लिए। गड्ढे में गिरने से अब अपना हाथ पकड़ के नहीं निकल पाएंगे, वहाँ कोई सहारा चाहिए निकलने के लिए। वैसा जैसा हम खेती करते हैं तब जाके हम लोग क्या करते हैं, खेती में पानी नहीं पड़ रहा है, सूखा मौसम पड़ गया, खेती का अवस्था खराब हो रहा है, तब हम गाना जुड़ते हैं, अल्लाह मेघ दे पानी दे। अल्लाह मेघ दिया पानी दिया, अल्लाह को मांगा नहीं, हम किसको मांगा? अल्लाह से मेघ और पानी मांगा। इतना पानी पड़ रहा है, इतना पानी पड़ रहा है, इतना पानी पड़ रहा है कि बीज बोया ही नहीं जा सकता है, बीज बोना असंभव हो गया है। तब हम जाके प्रार्थना करते हैं, ठाकुर अभी बारिश बंद कर दो। जब मेरा प्रयोजन, मेरा चाहत मुझे चुभने लगता है, तब जाके हम गुरु का नाम लेते हैं। और बाकी समय में मेरे मन में किसका पूजा चलता है? अपने अहंकार का पूजा, अपनी इच्छा का पूजा, अपने जरूरत का पूजा, यही सब चलता है, यही सब चलते रहता है। यही है मन की कथा, यही हम लोग का चलता है। और हम लोग क्या करते हैं इसके साथ और एक चीज करते हैं कि जब मुसीबत होता है तभी गुरु का नाम, बाकी सब समय अपना भगवान मैं खुद बन के रहता हूँ। सबका मन में भगवान कौन होता है? खुद होता है। और जरूरत के समय कोई दूसरे को हम भगवान बनाते हैं, बाकी समय अपना इच्छा अहंकार का पूजा ही चलता है। सबका मन में ऐसा ही चलता है। अब क्या करें? हम स्वार्थी आदमी कैसे ठाकुर को या गुरु को अपने भीतर में घुसाएं, कैसे उनको अपनाएं, ये तो एक समस्या हो जाता है। इसलिए सबसे सहज उपाय है, जो भी मेरा स्वार्थ है उसके साथ हम गुरु को जुड़ते। जहां भी स्वार्थ है वहां उसके साथ गुरु को जुड़ते। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि अभी ठाकुर हम खाना खाने जा रहे हैं, अभी पैखाना जा रहे हैं, अभी नहाने जा रहे हैं, अभी बर्तन धोने जा रहे हैं, अभी बाजार जा रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल जाना है ठाकुर, अभी कॉलेज जाना है ठाकुर, अभी दुकान खोलना है ठाकुर, अभी पति के साथ झगड़ा हो गया ठाकुर, अभी पत्नी को हम फालतू बात बोल दिया ठाकुर। सारे बात बोलते रहे, सारे बात मेरे अंतर की जो बात है, मेरे एकांत की जो छांव में जो बातें रहती हैं, एकांत के छांव से जो बातें हैं, सब निकल के ठाकुर को बोलते गए। इससे क्या होगा? मन में थोड़ा परिवर्तन आएगा। एक दोहा है, लाली मेरे लाल की जिते देखे तिते लाल, लाली देखन मैं चली मैं ही हो गया लाल। एक लोहा का टुकड़ा भी चुंबक के साथ रहते रहते धीरे धीरे लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है उसके साथ संगत में। तो मेरे भीतर ये स्वार्थ भरी समय में जो रहता है मन, वो भी ठाकुर 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 ठाकुर, हर स्वार्थ के साथ ठाकुर ठाकुर करते करते ठाकुर भावना उसके भीतर घुसता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता घुस जाएगा। तब क्या होगा? उसका मन में थोड़ा परिवर्तन होगा। पहले मान लीजिए एक पति और पत्नी दोनों में झगड़ा चलता था। क्या चलता था? आपस में झगड़ा, झप 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 झगड़ा चलता था। अब बच्चा जो है वो तो नादान था, वो बच्चा विवश होकर देखता था ठाकुर के जो आदमी दो लड़ रहे हैं, तपा तप लड़ रहे हैं, और वो मायूस होकर देखता था माँ बाप का ये लड़ाई। वो घबरा जाता था, वो सिकुड़ जाता था डर से ये दोनों का लड़ाई देखते। और बाप और माँ बच्चा को अनदेखा करके अपना अहंकार से वो दोनों एक साथ लड़ते थे। यही माँ, यही बाप के भीतर थोड़ा सा परिवर्तन आया। बाप ने सोचा, मेरे ठाकुर यदि किसी का पति होते, मेरे ठाकुर यदि किसी का स्वामी होते, मेरे ठाकुर यदि किसी का हस्बैंड होते, तो कैसे आचरण करते अपने परिवार के साथ। वही आचरण मैं करना चाहता हूँ और करने का कोशिश भी करता है। वही स्त्री जो पहले लड़ता था, झगड़ता था अपने पति के साथ, वही स्त्री क्या किया? उसने सोचा, मेरे ठाकुर यदि किसी का पत्नी होते, किसी का स्त्री होते, उस रूप में ठाकुर क्या आचरण करते हैं। वही सोच के मैं जब आचरण शुरू करता तो वही पत्नी का आचरण में सुधार आता। जैसा एक ही साथ में यदि हम झूले का इस रस्सी को बांध दे, इस रस्सी को बांध दे, तो झूला इत्मीनान से झूलता है, आराम से झूलता है, तो यही आराम हो जाता है। तो दाम्पत्य जीवन में भी जो लड़ाई झगड़ा चलता था वही खुशहाली से भरना शुरू कर दिया। बच्चे का मन में भी थोड़ा सा रौनक आया कि माँ बाप अब नहीं लड़ते हैं। जो माँ पहले बच्चे के सामने गिरने से बच्चे को शांत करने के लिए जमीन में मारती थी, मार दी बेटा मत रोना, मार दिया है जमीन को,
गलत सिखाती थी। और इस गलती क्या थी कि बच्चे को हम सिखाते थे माँ के रूप में कि ये जमीन के दोष से तो गिरा है, अपना दोष से नहीं। यही सीख जाता वो बच्चा। और इसके कारण सारे नाकामयाबी, जिंदगी के हर नाकामयाबी के लिए दूसरे को कोसता। परीक्षा में फेल क्यों किया? क्वेश्चन ठीक नहीं था। परीक्षा में फेल क्यों किया? खाता ठीक से नहीं देखा। व्यवसाय क्यों डुबाया? जोशीपुर का आदमी बोका है, हमको डुबा दिया। सब में दूसरे को कोसा है, अपना संशोधन का कोई उसका होश अंदाज भी नहीं है। वो सब में दूसरे को कोसता। और ठाकुर जैसा यदि मैं माँ बनता तो क्या करता? ठाकुर जैसा माँ बनने के लिए बच्चा गिरने से हम मतलब बेटा तो गिरा है तो क्या है, गिरना लज्जा की बात नहीं है, लेकिन उठ के खड़ा होना है बेटा। उठ के खड़ा हो जाए, कोशिश कर, उठ के खड़ा हो जाए। रोने से तो जमीन तुझको ठहर के उठाएगा नहीं, तुझको खुद उठ के खड़ा होना है, तो उठ के खड़ा हो जाए। यही हम सिखाते हैं। एक माँ के बदौलत एक बेटा साहसी होता है, एक माँ के बदौलत वो कायर होता है। एक माँ के लिए वो धार्मिक होता है, माँ के लिए वो शैतान होता है, माँ के लिए वो वीर होता है, माँ के लिए ही वो डरपोक होता है। यही होता है। उसका प्रेम होगा कि हिंसा होगा, वो माँ तय कर देता है, क्योंकि माँ बच्चा का नाप दे सकती है वो क्या बनेगा। तो इसलिए माँ उसको बोलती है, देख बेटा, ये जो संसार है, भविष्य में तेरा हर रोज कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मुसीबत तेरे मन में आएगा। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मुसीबत आएगा। महाभारत का कुरुक्षेत्र में जैसे अर्जुन लड़े थे, वैसे तेरा जिंदगी का हर रोज की ये कुरुक्षेत्र में तू अर्जुन जैसा लड़ ले, पहलवानी करके लड़ ले। डर मत बेटा, कभी डर मत, वीरता के साथ लड़ाई कर अपने समस्याओं के साथ। तो तेरे रथ में भगवान सारथी बन के बैठेंगे, तभी बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठते हैं भगवान किसी का सारथी। तू अर्जुन जैसा यदि वीरता पूर्वक अपना समस्याओं के साथ लड़ता गया तो तेरे रथ में भगवान ही बैठेंगे सारथी रूप में। ऐसा करके प्रेरणा करता है। जो बेटा स्कूल जाने में कतराता था, माँ उसको बोलती है, बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो हर रोज का जिंदगी एक बराबर चलता है, थोड़ा सा तोड़ मोड़ के अलग होगा, लेकिन बराबर का जिंदगी एक ही तरीके से जीता है आदमी। सुबह उठो, ये काम करो, रात को खाओ सो जाओ। सुबह उठो, ये काम करो, रात को खाओ सो जाओ। यही है जिंदगी का कहानी सबका। तो तू अभी से ऐसे कहानी में अभ्यास करने के लिए ही स्कूल जाना शुरू कर, अभी से शुरू कर। और क्या, ये पढ़ाई करने सिर्फ नहीं जा रहा है, तू पढ़ाई करने के लिए सिर्फ नहीं जा रहा है, तू अपना ये जो जिंदगी जो जी रहा है इसको कायम रखने के लिए तू स्कूल जा रहा है। क्योंकि स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, उस पढ़ाई के बदौलत, उसके बदौलत तू कमाई भी कर सकेगा, भविष्य में अपना पेट पाल सकेगा, परिवार का भी पेट पाल सकेगा। यही है, इस कारण तू जा रहा है स्कूल। स्कूल से पढ़ाई का बात नहीं है, ये जीने का एक कौशल भी है, अपना जीवन कटाने का एक कौशल है, तो सीख ले। वही लड़का, वही बच्चा जब सोचता है कि मेरा पढ़ाई मेरे जैसा साधारण नहीं रहेगा, मैं ठाकुर जैसा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, तो वही बेटा मेरा वो पढ़ना शुरू करता है। और जो पहला दिन पढ़ता है वही दूसरा दिन रिवीजन करता है, वही 7वां दिन रिवीजन करता है, ताकि उसका पढ़ाई ज्यादा उसका याद रहे। वो जो पढ़ता है उसको लिखता है ताकि उसका याददाश्त ज्यादा रहे। जो पढ़ता है, पहले क्या था, वो मोबाइल से गेम खेलता था, अभी मोबाइल से गेम नहीं खेलता है, उसमें पढ़ाई को रिकॉर्ड करके सुनता है ताकि उसका पढ़ाई ज्यादा याद रहे। जो टीचर पहले तनख्वाह से मतलब था, वो पहला 2-3 बच्चे को पढ़ाता था और तनख्वाह से मतलब था, वही टीचर अभी नियमित रूप से बच्चे को जो पीछे बैठता है, फेल करता है, उसको पास कराने के लिए लड़ जाता है, क्योंकि वो सोचता है मेरे पढ़ाने का कौशल मेरे ठाकुर जैसा होगा, मैं पढ़ाऊंगा, टीचर बनूंगा तो मेरे ठाकुर जैसा बनूंगा। जो व्यवसायी पहले दुकानदारी करने के लिए थोड़ा थोड़ा उधारी देके ग्राहक को अपने पकड़ में रखना चाहता था अपने दुकान के साथ, तो वही जो व्यवसायी है, दुकानदार है, वो सोचता है मेरे ठाकुर को जब से पकड़े हैं मैं ठाकुर जैसा व्यवसायी बनूंगा। ठाकुर बोले हैं आसल भेंगे जेजन खाए व्यवसाय से चुला जाए, यानी कि मूलधन तो के जो खाएगा उसका व्यवसाय नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो मूलधन को नष्ट नहीं करता है। जो निवेश होता है उसका 2% यदि नहीं लौटता है, वो समझ लेते हैं व्यवसाय में कहीं खोट कर चुका है। जो पहले झगड़ा होने से मुंह देखा देखी हम लोग बंद करते थे, अब मुंह देखा देखी बंद नहीं करते, क्योंकि ठाकुर बोला जिससे झगड़ा हुआ उससे पहले डाला दो। हो सकता है कि वही आदमी के कारण झगड़ा शुरू हुआ था,
वो करे झगड़ा, लेकिन मेरा भी तो बर्ताव ठीक नहीं था। वो क्या कर रहा था वो बात नहीं, वही टांग फंसा के झगड़ा किया होगा, लेकिन मेरा बर्ताव भी तो ठीक नहीं था। मैं ठाकुर का यदि आदमी हूँ, सीधा डाला लूंगा, थोड़ा फल लूंगा, मिठाई लूंगा, जाऊंगा, बोलेगा आपके प्रति मेरा जो आचरण था वो अन्याय था, मुझे माफ कर दीजिए। रेल का एक पटरी जैसा आप रहिए, रेल का इस पटरी जैसा मैं रहूं, दोनों एक साथ चलता रहूं। यही है बात, यही है बात। तो हम लोग का जिंदगी ऐसा होना चाहिए। हम लोग पहले किसी से उधारी लेने से भाग जाते थे, अभी भागना नहीं चाहता हूँ। मैं सीधा वहां खड़ा रहना चाहता हूँ, फल लेके जाऊंगा, बोलूंगा ये जगन्नाथ का प्रसाद है, प्रसाद के नाम से वो तो ग्रहण कर लेगा। फिर हाथों रख के हाथ जोड़ करके बोलूंगा कि मुझे और समय दीजिए, मैं आपसे भागना नहीं चाहता हूँ। और वो शायद गाली देगा, शायद गुस्सा से हमको एक दो थप्पड़ भी मार देगा, लेकिन मैं आपसे नहीं भागूंगा, आपके से दूर भागता रहो, ये नहीं रहूंगा, डर के जीऊंगा नहीं, यही बोलूंगा। जो बेटा पहले माँ बाप जोशीपुर में रहता था, देखने नहीं आता था, बूढ़े माँ बाप यहाँ रहता था, सरता था, बुलाने से बोलता था बहुत व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊंगा, अभी जाना संभव नहीं, यही सब बहाना बनाता था। वही लड़का भी भुवनेश्वर से बीच बीच में आ जाता है माँ बाप को देखने, सिर्फ आता नहीं, उनको पैसा भी देता है, उसका देखभाली के लिए जो आदमी रखा है उनको भी कुछ तनख्वाह देता है। यही परिवर्तन हो सकता है। ये जो मेरे जगह में हम लोग जो काम करते हैं, इसी जगह में वही काम यदि ठाकुर करते तो कैसे करते, यही सोच के जब हम आचरण करते हैं, इसको कहते हैं ठाकुरत्व जगना। इसी को कहते हैं ठाकुरत्व जगना। ठाकुरत्व नहीं जगने से कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, ठाकुर नहीं, यही है ठाकुरत्व जगना। नहीं तो ये मंदिर बेकार का है, मान लीजिए, सचमुच मैं बोलता हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, ये मंदिर बेकार का है, फोटो बेकार का है, आसन बेकार का है, सब कुछ बेकार का है। जब तक मेरा ठाकुरत्व जगता है तब तक ठाकुर बोल के कुछ नहीं है। ये मैं नहीं, ठाकुर बोले हैं, ठाकुर बोले हैं, तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, यही है बात, यही होना चाहिए। तो अब ठाकुरत्व मान लीजिए जग गया, मान लीजिए ठाकुरत्व जग गया। अभी प्रश्न उठता है तो हम लोग का ठाकुर का काम कैसे करेंगे? तो कोई बोलता है इष्ट विधि करते हैं, ये ठाकुर का काम है। मैं बोलता हूँ मैं नहीं मानता हूँ इष्ट विधि ठाकुर का काम है, वो मेरा दिखा को चंगा रखने का कौशल है। जैसा एक पान का पत्ता, उसमें भीगे कपड़े को ढक देता है, पान का पत्ता ये तरोताजा रहता है। तो पान पत्ता हुआ दिखा और ये भीगे कपड़ा हुआ इष्ट विधि। तो इष्ट विधि पान पत्ते को जैसा चंगा रखा जाता है, इष्ट विधि भी दिखा को चंगा रखता है, यही है बात। अब कोई बोलता है इष्ट विधि एक व्यवसायिक कायदा है, तो हम बोलते हैं कि भाई इष्ट विधि व्यवसाय का कायदा है तो हम मान लेते हैं, लेकिन तुझे प्रमाण करना पड़ेगा ये इष्ट विधि व्यवसाय का कायदा है। तू आज घर जाके अपने पति को बोल, तेरा एक फोटो वहां टांग के रोज 5 पैसा करके इष्ट विधि रोज करने के लिए, तेरा पति यदि तेरे नाम से रोज इष्ट विधि करेगा और तेरा अर्थी और पूजा करेगा तो हम मान लेंगे कि ये इष्ट विधि एक व्यवसाय का कायदा है। और तेरा ऐसा दुकान यदि नहीं चला तो हम फिर मानेंगे नहीं इष्ट विधि व्यवसाय का कायदा है। तेरी बात से नहीं, तू पहले अपने घर से शुरू कर। इष्ट विधि कराना चाहता है ना सबको, तेरा इष्ट विधि कराना चाहता है, ठाकुर की जगह तेरा इष्ट विधि, दुकान तो बोला है तेरा इष्ट विधि शुरू करते हैं, ठीक है। तेरा पत्नी को बोल तेरा फोटो टांग के रोज तेरा इष्ट विधि करेगा कोई? ऐसा तो हमको नहीं लगता है। तो ऐसा बेकार का बात बोलना उचित नहीं है। इष्ट विधि कोई व्यवसाय का कायदा नहीं, ये प्रेम का कथा है। और एक बात है, मेरा ठाकुर जहाँ रहते हैं एक टीने का घर में रहते हैं, उसका जमीन या फर्श, ये जो जोशीपुर में जमीन और फर्श बना है ठाकुर घर का, उससे भी साधारण, मामूली एकदम साधारण से चौकी में बैठते हैं, खाली बदन, एक धोती पहना हुआ, न घड़ी है न गहना है, कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र ये दुनिया में एकमात्र गुरु जो शिष्यों का कर्मफल स्वयं ग्रहण करते हैं। हम इष्ट विधि जो करते हैं, हमारा कर्मफल कौन ग्रहण कर रहे हैं? वो तो ठाकुर ही ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरा ठाकुर एकमात्र है। टीवी में देखिए, अखबार में देखिए, बड़े बड़े गुरु का पक पक सुनी, जैसा मैं कर रहा हूँ अभी, वैसा पक करने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन पुरुषोत्तम कहीं नहीं मिलेगा। एक एवं अद्वितीय है, वही एकमात्र पाते हैं हमारा कर्मफल ग्रहण करने का। इष्ट विधि तो हमारा कर्मफल को भी खंडन करता है। कोई बोलता है हम गरीब आदमी कैसे इष्ट विधि करेंगे, तो मैं कहता हूँ तू तो रामायण का लक्ष्मण नहीं है कि 14 साल वनवास से राम के पिछवाड़े में घूमता रहा और
तो 14 साल से कुछ नहीं खाया होगा। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण 14 साल वनवास में कुछ नहीं खाए थे, यही नहीं कहा जाता है। तो हम तो ये नहीं मानेंगे कि 14 साल से या इतना साल से कुछ नहीं खा रहा, रोज कुछ ना कुछ खाता होगा। इतना तो सब चावल खाता होगा, भिक्खा करके भी हो इतना सा चावल खाता होगा। इतना सा चावल यदि तू खाता होगा, इसमें से कुछ दाना लेके ईशविधि करने में तेरा क्या फर्ज है, क्या असुविधा है? तो 30 दिन में इतना सा जल्दी होता है, इतना सा होता है, वही तो ईशविधि के तहत भेज दे, वही तेरा ईशविधि रहेगा। यही तो कम से कम कर ले, इतना सा चावल होगा ना, वही तो ईशविधि का। ये जो करने की जो उत्सुकता रहेगा ना, तेरा जो मन में जो गरीबी घुस गया है, तेरा ये बाहरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, तेरा मन में गरीबी घुस गया, वो चला जाएगा और तू बेहतर जिंदगी काट सकेगा। ईशविधि कर ले, यही हम बोलेंगे। तो ईशविधि ठाकुर का काम नहीं, वो हमारा भिक्खा को चंगा रखने का काम है। कोई बोलता है डीपी वर्क्स है, ये ठाकुर का काम है। मैं नहीं मानता हूँ डीपी वर्क्स ठाकुर का काम है। डीपी वर्क्स करने से हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। कैसे? हम घर में आराम फरमा रहे थे, आराम का दायरा को जैसे तोड़ के हम बाहर निकला तो मेरा शरीर ठीक हो गया। तो ये शरीर जो ठीक होता है, ये इससे मेरा शरीर तंदुरुस्त रहता है। ये मैं नहीं, शरीर विज्ञान कर रहा है कि तुम अपने आराम के सीमा को जैसे ही पार करोगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, सुस्त रहेगा। यही बोल रहा है शरीर विज्ञान। एक ही विषय में, एक ही दिशा में, एक ही काम में यदि एक से अधिक आदमी एक साथ चलता है तो उससे मन मेरा प्रफुल्लित हो जाएगा। ये मैं नहीं, मनोविज्ञान कर रहा है, साइकोलॉजी बोल रहा है कि तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। यानी कि शरीर भी ठीक हो रहा है, मन भी ठीक हो रहा है दिखा पता के काम में निकलने से। और क्या हो रहा है इसके साथ? यदि तुम जाते हो तो सामाजिक कार्यक्रम करने जाते हो, सामाजिक कार्यक्रम, तो सामाजिक कार्यक्रम करने जो जाते हो, क्या लेके जाते हो? ठाकुर का कथा लेके, यानी कि आध्यात्मिक कथा लेके तुम पहुंचते हो। तो तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चारों बिंदु इसमें जुड़ता है दिखा पता का काम में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आप लोग सब कोई सुने होंगे। जो लोग जानते हैं, कोरोना काल में ये इस नाम से हम लोग सब कोई परिचित हो गए थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा विश्व का स्वास्थ्य नियामक संस्था। इससे पूछा गया स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? उन्होंने बोला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से जो सही अंदाज से जी रहे हैं, वही स्वास्थ्य का अधिकारी है। तो हम दिखा पता का काम में यदि निकलते हैं तो मेरे चार ही बिंदु, शरीर, मन, सामाजिकता और आध्यात्मिकता, चारों बिंदु जुड़ता है। एक 77 साल उम्र के एक माँ, कितना उम्र? 77 साल। यहाँ किसी का 77 साल है? यहाँ यदि किसी का 77 साल है उम्र, हाथ उठाइएगा। तो हम नहीं देख पाए अभी तक। 77 साल किसी का है? नहीं है। तो जो भी है, 77 साल उम्र यदि किसी का है तो सुनिए, उस माँ का पति जो है, 77 साल उम्र के जो माँ है, माँ का पति है ऋतिक, उस माँ का बेटा है ऋतिक, दोनों ही ऋतिक है, पति भी ऋतिक है, बेटा भी ऋतिक। हमारे पास आई, आगे बोले दादा हम बहुत परेशान हैं। हम लोग क्या हुआ? बोले दादा रोज 11 दवा खाना पड़ता है। हम लोग तो जाइए दिखा पता का काम में जाइए। कैसे जाऊँ, शरीर नहीं चलता है। बोले जहाँ तक जा पाइएगा उतना तक जाके गिर जाइएगा, वहीं अर्थी उठा लूंगा, वही सत्कार कर दूंगा। 40 साल से मेरा परिचय था उनसे। मैं यही बोला कि आपका वही दाह सत्कार हम करा देंगे फ्री में, आप जाइए। कुछ महीने के बाद उस माँ का बेटा आया, बोलता कि दादा चमत्कार हो गया। बोला क्या? माँ को 11 दवा लगता था, एक भी नहीं लगता, ब्लड प्रेशर का दवा वो भी नहीं लगता, माँ एकदम पूरा चंगा हो गई। 77 साल उम्र में रोज दिखा पता के काम में जाते जाते माँ पूरा चंगा हो गया। यही है परिवर्तन, यही है परिवर्तन। 100 साल का एक व्यक्ति, कितना उम्र? 100 साल, 22 नवंबर को 100 साल पूरा किया। ठीक है, उसके कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में जाके कोमा में पड़ गया। 2 ही नाम जप रहे थे, ठाकुर ठाकुर, और बोलता है कि बाबा को बोला है। बाबा मतलब मुझे बाबा बोलता है कि बाबा को खबर दिया है। मैं तो आसाम में घूम रहा था, तो बेटा ने खबर दिया कि दादा को बोलिए बाबा एकदम बीमार पड़ गए, दादा का नाम बहुत ले रहे हैं। हम बोले कि आप बोलिए, कुछ सोच तो गए, सेंटिनरी उत्सव करेगा अपना। ठीक है, कुछ दिन बाद एकदम पूरा चंगा होके सीधा अपना 100 साल का पूर्ण किया। बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, वहां पहुंच गए थे।
वो दादा हमको आके कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि बाबा हम और चल नहीं पाते हैं, 100 साल हो गया। हम लोग सुनिए, रामायण कथा देखे हैं, कुंभकर्ण लड़ने गए थे राम प्रभु के साथ, मारे बाण हाथ काट गया, मारे बाण पैर कट गया, फिर भी शैतान उल्टी मार के उसको पकड़ने जा रहा है। शैतान के पास यदि इतना जोश है तो आप भगवान का दूत, आपका जोश क्यों नहीं है? यही सुन के व्हील चेयर खरीद लिया, गाड़ी के डिक्की में रखता है, उसी में चलता है, साथ में आदमी लेके जाता है। दिखा पता का काम में खड़ा कर देने से खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होके जो आवाज दिखाता है वो मेरे जैसा बुलंद है, एकदम तगड़ा आवाज से बात करते हैं, आवाज करके जाजन करते हैं। फिर कोई दिखा लेने वाला आता है तो साथी को मतलब बैठा दो, बैठ जाते हैं, दिखा देते हैं, और फिर बोलते हैं उठा दो, उठा के फिर चेयर में बैठा देते हैं, कुर्सी करके आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो रोक नहीं रहे, थाम नहीं रहे। यही है वीरता, यही है वीरता। ठीक है, तो दिखा पता का काम हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रखता है। कोई कोई बोलता है उत्सव करते हैं, ये ठाकुर का काम है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उत्सवमुखी होना है उत्सव का तात्पर्य, यानी कि उत्सव हम सारे मन का उत्सव केंद्र कौन है? ठाकुर। सारे जो जमा घट होता है, हम सारे का मूल केंद्र है, मन का मूल केंद्र है ठाकुर। तो ठाकुर को लेकर जब हम लोग एकत्रित होकर उस अभिमुख में मन को ले जाने का प्रयत्न करते हैं, उसी को कहते हैं उत्सव। यानी कि मेरा मन ठाकुर मुखी होता है, ये है उत्सव का तात्पर्य। मेरा मन को ठाकुर मुखी बनाने का एक कौशल। ठीक है, तो मेरा मन ठाकुर मुखी होगा तो ठाकुर का काम क्या है? वो तो मेरा मन का काम हो रहा है। मेरे मन में अमृत का छुअन लग रहा है, उससे तो ठाकुर का काम नहीं। कोई को बोलते सत्संग करते हैं, ये ठाकुर का काम। हम बोलते नहीं, सत्संग करना सिर्फ ठाकुर का काम नहीं, सत्संग करने से मेरा मन ठाकुर मुखी होता है। वो भी उत्सव के जैसा मन को ठाकुर मुखी बनाता है। माफी से मन को ठाकुर मुखी ही बनाता है। ये कोई कायदा नहीं है, ये मन को ठाकुर मुखी बनाता है। यही है कौशल, यही है कौशल, यही है बात। अब बोलता है कोई मंदिर बनाते हैं, ये ठाकुर का काम है। मैं बोलता नहीं, मंदिर बनाना भी ठाकुर का काम नहीं है। मंदिर बनाना ठाकुर का काम नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि मंदिर में हम अपना ठाकुर लगे और तुम अपना ठाकुर लेके मिल मिलाप करते हैं। तो ये मिल मिलाप का केंद्र है। ठाकुर लेके, एक दूसरे का ठाकुर लेके चलना जो होता है उसको उपभोग करते हैं, परस्पर के साथ उपभोग करते हैं। यही है, ठीक समझे? तो मंदिर हमारा गेट टुगेदर सेंटर या मिल मिलाप केंद्र है, ठाकुर लेके चलने का मिल मिलाप केंद्र। तो कोई पूछता है तब ठाकुर का काम क्या है, तो मैं बोलता हूँ ठाकुर का काम यदि पूछोगे तो मैं बोलूंगा, यदि ठाकुर के बारे में कोई पूछा, न मंदिर दिखा पाओगे तुम, न मंदिर दिखा पाओगे, न मंदिर दिखा पाओगे, ना तुम्हारा घर में ठाकुर का आसन दिखा पाओगे, ना ये कपड़ा दिखा पाओगे, ना मोबाइल में फोटो दिखा पाओगे, ना जय गुरु बोल पाओगे। अभी दिखाओ ठाकुर, अभी दिखाओ ठाकुर। ना मंदिर दिखा पाओगे, ना घर में आसन दिखा पाओगे, ना मोबाइल में फोटो, ना ये कपड़ा, ना जय गुरु घोष। अभी दिखाओ ठाकुर। ऐसा होने से यदि तुम कभी भी छाती ठोके बोल सकते हो देखो मुझे, तब समझोगे मेरा ठाकुर क्या है, तब समझोगे। तब बोलो कि मैं ठाकुर आपसे प्रेम करता हूँ। यही है प्रेम का निशानी, खुद के भीतर दिखाओ ठाकुर को। और यही है टिकट धर्मराज में प्रवेश करने का, यही है टिकट। क्योंकि ठाकुर बोले पहले साहसी बनो, वीर बनो, तब धर्मराज में घुस सकोगे। यही है टिकट। मंथन करने से जैसे मक्खन का उदय होता है, वैसे मेरे भीतर से यदि ठाकुर जागरूक नहीं हुए तो व्यर्थ है हमारा ठाकुर लेके चलना, व्यर्थ है हमारा। कोई आचरण से, कोई व्यवहार से यदि ठाकुर का भनक नहीं लगा आदमी को, तो वो चलने से क्या फायदा हुआ? मेरा चलन तो तब अहंकार का ही पूजा चल रहा है और कुछ नहीं। यही है बात, ठीक है? यही है बेटा, यही है प्रेम कहानी, यही है प्रेम का निशानी। तो मैं दिखा दूंगा ठाकुर कैसा होता है मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी कथा से, मेरे शब्द से, यही दिखाऊंगा। कोई बोलेगा तू भिखारी आदमी चावल नमक खाता है और अपने भीतर ठाकुर दिखाता है, तो मैं बोलूंगा देख मैं भिखारी हो सकता हूँ, लेकिन अपने बलबूते पर ये चावल नमक खाता हूँ, ये मेरे लिए राजभोग है। और जमीन में जो सोता हूँ ना, ये मेरे राजगद्दी है, मेरे औकात में यही राजगद्दी है। और ये जो फटा छत दिख रहा है जहाँ प्लास्टिक लगा हुआ है, ये फटे छत है मेरे राजमहल। जिस दिन समर्थ बढ़ेगा, जिस दिन औकात बढ़ेगा, जिस दिन क्षमता बढ़ेगा, तब मैं सब परिवर्तन कर लूंगा। उस दिन दाल सब्जी भी खाऊंगा, पालन में भी सोऊंगा, छत को मरम्मत करके ढलाई भी कर लूंगा या टीना लगा लूंगा, वो हम कर लेंगे।
अपना क्षमा तक है, लेकिन गरीब होना असुविधा नहीं, लेकिन गौरव से नहीं जीते हैं, यही है असुविधा। गौरव से नहीं जीते हैं। जिसके पास पैसा है वो फुटानी दिखाता है, देख मेरा गाड़ी देख, मेरा मकान देख, मेरा घड़ी देख, मेरा चश्मा देख, मेरा जूता देख, यही दिखाता है ना। तो गरीबी क्यों नहीं दिखाता कि देख मेरा शान देख, मेरा ठाकुर है, मेरे साथ मेरे ठाकुर है। ये तो हम दिखा सकते हैं, देख मेरे साथ, मेरे चलन देख, मेरे कथन देख, मेरे व्यवहार देख, मेरे भीतर ठाकुर है। तेरे पास कुछ है तो मेरे पास ठाकुर है, ये तो हम दिखा सकते हैं। नहीं दिखा सकते, यही तो गौरवशाली होना। एक भिखारी, नगर भिखारी, मंदिर का काम हो रहा था, नगर के सामने, उस नगर से इधर उधर जाता था, गेट के सामने से बाहर से देखता था कुछ आदमी ठाकुर का मंदिर बना रहा है। कहाँ? महाराष्ट्र में चाकोन बोल के एक जगह है, वहां बन रहा था ठाकुर का मंदिर। उस जगह में वो आदमी रोज पार होता है, उस पार से इस पार, इस पार से उस पार, देखता था कि वो लोग एकदम बहुत कोशिश करता है। इतना गुरु भाई भी नहीं, चंद गुरु भाई वहां, और कोशिश कर रहा था ठाकुर का मंदिर बनाने का। एक दिन वो नगर भिखारी आके 12 रुपया अपने भिक्षा का जो कटोरा है वहां से निकाल कर दिया, तो ये ठाकुर मंदिर में लगा लेना, आज मुझे अतिरिक्त भिक्षा मिला है, तू लोग इतना कोशिश कर रहा है तेरा मंदिर बनाने का, तो ये मेरा सहयोग है। जिनके हाथ में दिया उसके आंख से आंसू आ रहा है। मान लिए ये 12 रुपया और 12 करोड़ रुपया अदानी अंबानी कोई देगा, कोई तुलना हो सकता है? उन लोग का 12 करोड़ रुपया आता जाता नहीं है, भूल भी जाएगा कुछ आया था कि जाया था, लेकिन इसका 12 रुपया अनमोल था। ना खाने का जूता है, ना छत है, ना ठहराव है, वो 12 रुपया दिया। सोचिए बात को। हम लोग तो डरते हैं सबसे ज्यादा मृत्यु से, मौत से, सबसे, सब कोई डरता है मौत आएगा। लेकिन एक बात बोलते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग में इससे कोई हो, कोई नहीं जिएंगे, सबका जीवन काल कभी ना कभी भी खत्म होने वाला है। यदि मृत्यु अनिवार्य है, अभी तक धरती में यही सम्मत गृहीत है कि हम सब मरेंगे एक दिन ना एक दिन, तो एक बात जान लीजिए, हम लोग जीने का अंदाज सीख सकते हैं, कैसे जी सकता है एक आदमी, कैसे बेहतरीन रूप से जी सकता है, यही हम लोग सीख सकते हैं। हम बीमार पड़े तो जो मृत्यु का देवता आएगा उसका आंख में आंख लगा के हम लड़ लेंगे। मेरा अपना यदि बीमार है, उनके लिए यदि लड़ रहे हैं, फिर भी मैं मृत्यु का देवता के साथ आंख में आंख लगा के लड़, मैं कर क्या हूँ? ये तपन माटिया है, वो जानता है। उन लोग का जो डॉक्टर सब है सब घबरा गया था, हम लड़ रहे थे, मेरा आंख में कभी भी संशय नहीं, कोई भी भय नहीं, मैं लड़ा था ऐसे। और जो बीमार है उनको बोलता कि रिपोर्ट अच्छा है, रिपोर्ट अच्छा है, यही बोलता। शायद एक दिन का जिंदगी उसका बढ़ जाए, शायद 1 घंटा का आयु बढ़ जाए, यही, ठीक है, यही होना। और क्या हम लोग क्या चाहते हैं? जिंदगी से सुख और शांति से जीना, यही तो चाहते हैं, सुख और शांति। शांति क्या है, कभी सोचे हैं? कोई भी समस्या मेरे क्षमता के भीतर रहे, कोई भी समस्या मेरा कर्म क्षमता के भीतर रहे, कर्म करके उसको हल कर लिए, वही है शांति, वही है शांति। सोचिए नहीं, लग जाइए, पहले कूद जाइए, अपेक्षा मत कीजिए, सोचिए ज्यादा, प्लानिंग मत कीजिए, पहले कूद जाइए, यही आप कीजिए, ठीक है। और सुख क्या है? जो मेरे बस में नहीं है उसको जाने देना, उसको जाने देना है सुख। कैसे? कोई भी आदमी, हम रास्ते से जा रहे थे तो कोई गाली दे दिया, यदि गाली दे दिया तो गाली देने से क्या होता है? हम मन भटक गया उसके साथ, और सारा दिन चला, क्यों गाली दिया, क्यों गाली दिया, क्यों गाली दिया, क्यों गाली दिया, मन में खाली यही दोहरा रहा है। वो गाली देने वाला को 5 सेकंड लगा होगा, 10 सेकंड लगा होगा गाली देने में, और मेरा मन को ज्यादा तंग कौन किया? मुझे ज्यादा तंग कौन किया, परेशान ज्यादा कौन किया? मेरा खुद का मन, उसमें जुड़ के हमको ज्यादा तंग किया, उस बात में जुड़ जाके ज्यादा तंग किया। वो फेंक नहीं पाया अपने शरीर से, अपने अहंकार से उसको निकाल नहीं पाया, इसलिए वो ज्यादा तंग किया, इसलिए असुखी था मेरा मन। एक हाथी भी बाजार चलता है तो कुत्ता भौंकने से वो ताकता नहीं, और मेरा मन हाथी से भी भद्दा है कि वो चारों ओर ताक के अपना जीवन में असुख को बुला लेता है। जिसमें मन नहीं देना चाहिए उसमें मन लगा देने से असुख होता है। जो मेरे जरूरत नहीं है, गाली दिया है, भगवान बोला है, आता जाता नहीं,
इसी धरती में यीशु नाम का किसी का आगमन हुआ था। उनको हम मारे, पीटे, लांछन के कांटे का मुकुट लगा के सूली पे लटका के जब अंतिम प्रहार कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, हे परमपिता, ये नादान है, इनको क्षमा कर दीजिए। तो एक ही बात है कि ऐसा मन कहाँ मिलेगा जिसका पहलवानी देखिए, हमारा मार पीट लांछन से उनका मन अपने जगह से हिला नहीं, अपने जगह से हिला नहीं, वो कायम रहा। एक नगर जहाँ सब कोई ठाकुर का विरोधी थे, उस नगर में सब कोई जब ठाकुर विरोधी थे तो वहाँ एक ठाकुर का आदमी रहता था, और जिसके पास भी जाता था ठाकुर विरोधी जन उसको गाली देते थे। तो किसी के पास जाके चुपचाप बैठता था, वो गाली देता। गाली देने वाला जब थक जाता फिर मतलब मैं कुछ बोलूं बोलकर वो जालिम करता। ये इतना गाली उसको कहीं भी मन को भटकने नहीं दिया, वो अपने मकसद में कायम रहा। फिर नगर आहिस्ता आहिस्ता बदल गया, नगर ही बदल गया। एक आदमी के बदौलत ये नगर बदल गया। यही इसको कहता है पहलवान। गलत फहमी जो है समाज में, इसको आप पहले ध्यान दीजिएगा। एक है अंतर्जामी, ये शब्द लेके समाज में बहुत सारे गलत फहमी है। ये गलत फहमी है कि समाज में सबसे बड़ा गलत फहमी क्या है कि अंतर्जामी मतलब मन को जो पढ़ ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। एक अलमारी है, मान लीजिए एक अलमारी है जिसके भीतर में सारे सामान बिखरे हुए पड़ा है, या एक बक्सा है, सारे सामान इधर उधर करके पड़ा हुआ है। जिसके पास ये बक्सा या अलमारी खोल देने से वो सजा देंगे, वही है अंतर्जामी। इसीलिए सत्यानुसार में देखिएगा ठाकुर बोल रहे हैं, चालक को अंतर्जामी समझकर हृदय गोपन न करने की सलाह दी है सत्यानुसार। यही है बात, पहले तो हृदय खोलो तब ना अंतर्जामी तुम्हारा हृदय की जो उथल पुथल है सबको समान कर देंगे। पहले हृदय खोलना सीखो, इतना भी पहले बनो फिर और कुछ होगा। पहले हृदय खोलना सीखो, ये नहीं खोल सकते तुम कपट हो, तुम इसलिए हृदय नहीं खोल पाओगे और रहो ऐसे कपट। जब तक तुम कपट का साधन करना चाहते हो कपट रहो, यही करो। और क्या, ये तो हो गया हृदय खोलने की बात। और दूसरा बात है, भगवान सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। ये सबसे गलत फहमी में और एक मुझे एक प्रश्न है, रामचंद्र भी तो भगवान थे, तो सीता मैया को जब रावण उठा के ले गया तब क्यों पूछे सीता को दिखाया, सीता को दिखाया, सीता को दिखाया, सीता को दिखाया, जन जन दर दर क्यों पूछ रहे थे सीता को दिखाया, ऐसा करके। आप यदि भगवान है तो देख नहीं पाए क्यों? जो रावण लेके जा रहा है वहीं से बाण मारते, वहीं से बात खत्म होता, रावण के पिछवाड़े में लगता गिर आके सीता मैया को भाग जाता। आप क्यों नहीं किए? आप सीता को खोजते रहे, फिर आदमी जुटाते गए, जुटा के फिर सेतु बंधन किए, फिर जाके लंका में जाके सीता को उतार दिया। इसका मतलब है संसार में यदि आप आएंगे आपको भी समस्या होगा, आपको भी समस्या होगा, आपको भी परेशानी होगा, आपको भी चिंता होगा, लेकिन आप लड़के निकल जाते हैं और हम कायरता से सिकुड़ जाते हैं। यही है फर्क। हम कायरता से सिकुड़ देंगे जब तक, तब तक मेरे भीतर राम बोल के कुछ नहीं, मेरे भीतर ठाकुर बोल के कुछ नहीं। यह है वीरता के साथ जीने का जगह। यहाँ कुछ लड़कियां हैं जिनका शादी नहीं हुआ, उनके पास मेरे एक विनम्र आवेदन है कि तुम लोग ठीक से पढ़ाई करो। लड़कियों के प्रति मेरा कहना है, जिनका शादी नहीं हुआ तुम लोग ठीक से पढ़ाई करो। इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ाई करो। यदि पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, कोई काम सीख लो जिससे तुम अपना पेट पाल सको। इसलिए बोल रहा है, हम जहाँ रहते हैं बहुत भीड़ रहता है, रोज ठाकुरबाड़ी में बहुत सारे भीड़। तो वहाँ एक लड़की कम उम्र में शादी कर ली, इसका पति का देहांत हो गया, अब ये खाएगी क्या, खिलाएगी क्या बच्चे को? एक लड़की लड़का का चंगुल में फंस गया, अब फंसने के बाद ये जल्दबाजी में शादी कर लिया, लड़का कुछ दिन बाद इसको रख के भाग गया। अब ये लड़की खाएगी क्या, यदि बच्चा आ गया खिलाएगा क्या? इसलिए हम पहले बोल रहे हैं, तुम लोग पहले काबिल बनो, कुछ बनो, उसके बाद शादी करो। शादी के बाद शायद तुमको काम भी नहीं करना पड़े, लेकिन तुम्हारा कभी भी मुसीबत पड़ा तुम अपना पेट पाल पाओगे और तुम पंख फैला के अपना परिवार का भी रक्षा कर पाओगे। इसीलिए मैं तुम सबको बोल रहा हूँ, हम अभी यहाँ से जाएंगे, मेरे लिए यदि कोई भजन आदि कुछ भी रखे थे वो आप लोग ग्रहण कर लेंगे, मेरे होंगे। यदि
लौंग से ताजमहल तक कुछ भी रखे थे मेरे लिए, तो वो सारे चीज यहाँ ठाकुर का काम में लगा दे, यही मेरे प्रार्थना है। ठीक है। और एक बात है, यदि कोई यहाँ कोई मेरे लिए प्रणामी दक्षिणा, जो लोग व्यवस्था किए हैं वो लोग भी और आप लोग भी कुछ भी व्यवस्था मेरे लिए रखे थे वो यहाँ रख दीजिएगा। ये सारे प्रणामी यहाँ ठाकुर के काम में लगे, यही है बात। जो लोग यहाँ हैं सबके लिए मेरे मंगल प्रार्थना, सबके लिए। जो लोग नहीं आ सके हैं आज, उन सब के लिए भी मंगल प्रार्थना। ठीक है। और अभी यहाँ से फिर मुझे और बहुत जगह जाना है। ठीक है। तो मैं आज आप लोग का अनुमति चाहूंगा यहाँ से उठने के लिए। ठीक है। जय गुरु।